हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो हाथी रूप में हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और जो भौंक रहे हैं वो कुत्तों के जैसे हैं। कि भगवान भव्य दिव्य प्रथम तल में राम दरबार स्थापित हो चुका है, राम दरबार विराजमान हो चुके हैं। तो इस वाली श्री राम स्वर्ण शिखर वाली दिवाली है। सरकारी पैसे से सब्सिडी से जो है मक्का मदीना का दौरा करते थे, तब किसी का पेट में दर्द नहीं होता था, पीठ में दर्द नहीं होता था, सर में दर्द नहीं होता था, उनको डेंगू मलेरिया की बुखार नहीं आती थी। अब क्यों डेंगू मलेरिया आ रहा है? आतंकवादियों के लिए जो है एक तो जेल होगा, नहीं सीने में गोली ठोक दिए जाएंगे। भारत तो हम भी रहते हैं, तो योगी जी हम पे खर्चा क्यों नहीं करते, हमारे त्योहारों पे खर्चा क्यों नहीं करते हैं? भारत में सबका खर्च होता है, सनातन धर्म का त्योहार होता है उसमें भी खर्च होता है, अन्य कोई भी चीज होता सब में। अभी मैं आपको बता दूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कितना मुसलमान भाइयों को सौगात दिए थे, क्या वो भूल गए? हिंदुस्तान में जितना मुसलमान को सौगात मिल रहा है उतना किसी को नहीं मिल रहा है। मगर ये कुछ राजनेता, कुछ विपक्षी जो है ना, वो बुखला जाते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में इतना दंगा हम करवाएं, इतना दंगा करवाएं कि मोदी जी से भयभीत है ना। तो जब आदमी किसी से डरता है ना, तो कुछ ना कहते हैं हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो हाथी रूप में हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और जो भौंक रहे हैं वो कुत्तों के जैसे हैं। अच्छा, ठीक। इसीलिए जी क्या क्या कहना चाहोगे महाराज जी इस व्यवस्था के देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो अयोध्या को सजाने का काम किया, ये भारत देश एक सांस्कृतिक देश है। सांस्कृतिक विरासत की अक्षुण्णता देश के नेतृत्व की जिम्मेदारियां बनती है। देश यह एक सापेक्ष धर्मराष्ट्र देश है। इस सापेक्ष धर्मराष्ट्र देश, ये सबके जो राम है वह राष्ट्र का मंगल करते हैं। भारत का मतलब भारत जो है ज्ञान भक्ति वैराग, हमारे देश में 3 भरत हुए, एक ज्ञान, एक भक्ति, एक वैराग के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्हीं के नाम पर भारत की यह स्थापना हुआ। तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि भारत की एक सांस्कृतिक देश होने के नाते भारत में इस प्रकार की सांस्कृतिक की अक्षुण्णता के लिए नेतृत्व जो है इसको विकास का काम करता है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या को सजाने का काम किया, संवारने का काम किया, निखारने का काम किया, वहीं पे कुछ ऐसे तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण के घिनौनी कुकृत राजनीति करने वाले जो ओछी मानसिकता के लोग हैं, जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश में विरोधी गतिविधि ताकत को बढ़ावा देना चाहते हैं, आज उनकी जमीन डमीडोज हो चुकी है, धरातल नष्ट हो चुका है। इसलिए आज यहाँ पे दीपक जल रहे हैं, उनके दिल जल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जिनके दिल जल रहे हैं, अरे यहाँ दीपक जलने दो, तेल जलने दो, दिल को नहीं जलाओ, जलते रह जाओगे, जलते रह जाओगे, ऐसे ही बुझ जाओगे जैसे तुम्हारा धरातल नष्ट हो रहा है। अयोध्या में जो वैभव है, अयोध्या की जो प्राचीनता थी, अयोध्या की जो पौराणिकता थी, अयोध्या की जो आध्यात्मिकता थी, आज उनको सजोने का काम किए, संवारने का काम किए। जब भगवान राघवेंद्र सरकार रावण पर विजय प्राप्त करके लौट रहे थे, इसका मतलब धर्म का अधर्म पर विजय, धर्म की जय, अधर्म का नाश, यतो धर्मः ततो जयः, सत्यमेव जयते की धारणा को अवधारणा के लिए, उसको स्थापित करने के लिए इन्होंने जो बीड़ा उठाया है उसको अक्षुण्णता दे रहे हैं। इस बार देख सकते हैं कि भगवान भव्य दिव्य प्रथम तल में राम दरबार स्थापित हो चुका है, राम दरबार विराजमान हो चुके हैं। तो इस वाली श्री राम स्वर्ण शिखर वाली दिवाली है, इसलिए बड़े ही ऐतिहासिक है, बड़ा ही आनंद है, बड़ा ही उमंग है, उत्साह है, उसकी प्रकाष्ठा है। अपने ही गिनीज बुक वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ने का काम अयोध्या करता है। अयोध्या का मतलब जिसको कोई जीत नहीं सके। अयोध्या बसाए कौन थे? अयोध्या मनु जी महाराज बसाए थे। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। इसके विषय में भगवान स्वयं कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आज वही जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम अयोध्या, अयोध्या मतलब साक्षात परब्रह्म परमात्मा, अयोध्या च परब्रह्म सरयुग सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्य। अयोध्या उस सरयुग तट पर राम पैरी में भगवान की माँ सरयू की अविरल धारा जो खलखल निनाद कर रही, इस धारा को सुशोभित करने के लिए जननी सरयू देवी
तज्जलं ब्रह्मलोकात् क्षितितलमुपनीतं ब्रह्मपुत्रर्सभेन विमलमति वसिष्ठेन आत्मनो योग सिद्धे रघुवर कुल बिरधे राम गंगे प्रसीद। तो अयोध्या के नर नारियों के अंदर यह संदेश आया कि हनुमान जी महाराज जब खबर लेकर आए, भैया भरत जी को संदेशा देने आए, तो अयोध्या के जो नर नारियां थे वो निस्तेज हो चुकी थी, निष्प्राण हो चुकी थी। आज उसके अंदर भगवान के आने का खबर सुनते ही उसके शरीर में प्राण का संचार हो गया। मानिए उनके अंदर उत्साह, उमंग, आनंद की लहर हो गई। वो खुशहाली उसके मन में मतलब खुशहाली नहीं हो रही है ना कुछ लोगों को, उनको क्या कहना चाहोगे? जिसके अंदर खुशहाली नहीं हो रही है, जिसके दिल जल रहे हैं, उनके लिए मेरा यह संदेश है कि दिल को मत जलाइए। एक भारत एक सांस्कृतिक देश है। जब विपक्षी जो है कब्रिस्तान की जो है चार दीवारी से जो है कोष का पैसा, सरकार का पैसा आवंटित करता था, किसी को पीड़ा नहीं होता था। जब सरकारी पैसे से, सब्सिडी से जो है मक्का मदीना का दौरा करते थे, तब किसी का पेट में दर्द नहीं होता था, पीठ में दर्द नहीं होता था, सर में दर्द नहीं होता था, उनको डेंगू मलेरिया की बुखार नहीं आती थी। अब क्यों डेंगू मलेरिया आ रहा है? क्यों? कि भारत एक सांस्कृतिक की अक्षुण्णता के लिए जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहता है, तब उसको तो उन लोगों को पीड़ा नहीं आती है जब डेंगू मलेरिया सनातन को कहा जाता है। और जब सनातन अपने उच्च शिखर पर स्थापित हो रहा है, क्यों उनको डेंगू पकड़ रहा है, क्यों उनको मलेरिया पकड़ रहा है, क्यों उनको कैंसर पकड़ रहा है? अब संपूर्ण जनमानस, हिंदू जनमानस जागृत हो चुका है, संगठित हो चुका है, एकत्रित हो जाएगा है। जिसको डेंगू मलेरिया है ना, उसको इलाज करने का भी काम जानता है। इलाज निरंतर हो रहा है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। अब वह अराजकता की भावनाएं यहाँ पर पल्लवित नहीं होगा, आतंकवादी यहाँ पे पल्लवित नहीं होंगे। आतंकवादियों के लिए जो है एक तो जेल होगा नहीं, सीने में गोली ठोक दिए जाएंगे। और अब भारत की संस्कृति की आज़ादी है, बड़ा उत्साह है, आनंद है, उमंग है। ठीक है, आखिरी में भजन के माध्यम से क्या कहना चाहिए? जी देखिए, अयोध्या में जगह जगह बंधन मार लगाए जा रहे हैं। दीपोत्सव के माध्यम से सभी देखिए जितने भी सनातनी हैं सब दीपोत्सव सजा रहे हैं। अयोध्या दिव्य भव्य नव्य दुल्हन की तरह सजाई जा रही है और सभी सनातनियों के मन में उमंग है कि हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। या जो अयोध्या में जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, यह सभी सनातनियों की आस्था का एक प्रतीक है। जब हमारे रामचंद्र भगवान रावण पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आए, तो अयोध्या के नर नारियों में जो भगवान के मिलने का जो प्रतीक्षारत है, उन्होंने भगवान के स्वागत में घी के दिए जला करके दिव्य भव्य अयोध्या को सजा करके खुशियां मनाई। और वही हमारे योगी आदित्यनाथ श्री मुख्यमंत्री जी ने पुनः अयोध्या में जब वो मुख्यमंत्री हुए, तो सबसे पहले अयोध्या में आकर के दीपोत्सव जलाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके सभी सनातनियों के मन में राममय कर दिया।